हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इससे संबंधित और वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करो, आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से अभिप्राय है कि वे अधिकार जो एक व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। उन अधिकारों में राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा जो हक उन्हें दिया जाता है वो हक ही क्या कहलाता है? मौलिक अधिकार कहलाता है। फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों की शुरुआत फ्रांस ने 1789 में प्रारंभ की थी। पहली बार मौलिक अधिकारों को संविधान का दर्जा 1791 ईस्वी में अमेरिका द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वजनिक मौलिक अधिकारों की घोषणा की। दोस्तों, आज हम जिन मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर रहे हैं उन मौलिक अधिकारों की वास्तविक शुरुआत 10 दिसंबर 1948 द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में की गई थी। आज हम भारत के उपलक्ष्य में मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, हमारे देश में कितने अधिकार हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ये मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुकी हूं। मौलिक अधिकारों के संबंध में कुल 23 अनुच्छेद हैं तथा इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 है वो सबसे बड़ा है। इसमें 450 शब्द हैं। जब हमारे भारत में संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यानी मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान में हमारे पास में 6 अधिकार उपलब्ध है। 7वां अधिकार 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में यानी संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वो कानूनी अधिकार है जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 300A में की गई है। फ्रेंड्स, हम आगे 6 अधिकारों के बारे में वर्णन करेंगे। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 7वां संपत्ति का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था उसे वर्तमान में हटाकर सिर्फ कानूनी अधिकार कर दिया गया है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में है। छठा अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, अब इन सभी अधिकारों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता, अर्थात भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष क्या होगा? समान होगा। कानून का संरक्षण है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, आप किसी भी जाति में पैदा हुए हो, आपका कोई भी धर्म हो, आप किसी भी वंश से ताल्लुकात रखते हो, आप किसी भी लिंग के हो, आपका जन्म या आप वर्तमान में कहीं भी रहते हो, आपका जन्म किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16, अवसर की समानता, सरकार द्वारा निकाले जाने वाली वैकेंसियों में सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। आगे है अनुच्छेद 17, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में हमारे महात्मा गांधी की छवि झलकती है क्योंकि हमारे महात्मा गांधी भी चाहते थे कि हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को अछूत न समझा जाए।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा व मिलिट्री को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष उपाधि से नहीं नवाज सकती है। आगे दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 विविध स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 में पहले 7 और वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। पहली, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को हम उसके विचार प्रकट करने से नहीं रोक सकते। शांतिपूर्ण सम्मेलन, यानी बिना हथियारों के आप किसी भी प्रकार का सम्मेलन बुला सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को संघ बनाने की स्वतंत्रता है, चाहे वो छात्र संघ हो, किसान संघ हो, व्यापारी संघ हो, जो भी चाहे वो अपना संघ बना सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। पांचवी है, आप भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। और संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी इसके बारे में मैं आपको फ्रेंड्स पहले ही बता चुकी हूँ, उसे निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब वो वर्तमान में कानूनी स्वतंत्रता है। आगे है अनुच्छेद 20 अपराध की दोषसिद्धि से संरक्षण, यानी जब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं कर दिया जाता, यानी हमारे न्यायालय द्वारा उसको दोषी नहीं किया जा करार कर दिया जाता, तब तक हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते। अनुच्छेद 21 जीवन की रक्षा का अधिकार, यानी हमारे देश की कैसी भी परिस्थिति हो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, यह अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होता। आगे है अनुच्छेद 21 कै शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21 कै शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, निःशुल्क व अनिवार्य। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, ये अधिकार ये अनुच्छेद ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना होगा। साथ ही उसे बंदी बनाने से पहले उसे कारण बताना होगा। दोस्तों, इसमें जो दूसरे देशों के शत्रु हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, जो अपराधी हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। आगे तीसरा अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 में है बलात्, यानी जबरदस्ती हम किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम, यानी 14 वर्ष तक के कम बच्चों से हम किसी भी खतरनाक कारखाने में काम नहीं करवा सकते। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 अंतकरण की स्वतंत्रता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपने धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। इसमें आत्महत्या को शामिल नहीं किया जाता। अनुच्छेद 26 धार्मिक, यानी प्रत्येक संस्था को प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्थाओं में निश्चित धन पर किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 भाषा लिपि व संस्कृति का संरक्षण तथा अनुच्छेद 30 में है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन व्यक्तियों को शिक्षण संस्थान खोली जाएगी, उनको अनुदान प्राप्त होगा, राज्य व भारत सरकार उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। आगे है अनुच्छेद 32 जिसे मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। इन रीटों के माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संरक्षण ले सकता है। पहले है बंदीकरण की स्वतंत्रता या बंदीकरण की रीट, जिसके तहत ये अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है या अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तब न्यायालय द्वारा पेश की जाती है। दूसरी है परमादेश, यानी किसी भी पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का सही रूप से निर्वहन न करने पर उस व्यक्ति को या उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देने के रूप में प्रस्तुत की जाती है। तीसरी है प्रतिषेध,
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय वो अपने से जो निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायालय हैं उनको आदेश देती है कि जो भी आप केस वर्तमान में लड़ रहे हो वो आपके कार्यभार में नहीं आता। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में कि अगर किसी भी विवाद जो न्यायालय छोटे न्यायालयों में चल रहा है उसे उच्च न्यायालय में भेजने के रूप में प्रस्तुत की जाती है। पांचवी है अधिकार पर्चा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा है जिसका उसे कानूनी अधिकार नहीं है तो उस समय उस व्यक्ति को वह जिस पद पर कार्य कर रहा है उसके बारे में संतोषजनक आंसर देने के लिए जारी की जाती है। अगर वह आंसर नहीं दे पाता है तो उस व्यक्ति को वह पद त्याग करना होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने अनुच्छेद 32 की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं है, अगर उसका अगर वर्णन नहीं है या उसके बाद में जो लिखा हुआ है और वो नहीं है तो हम हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा का आश्वासन नहीं दे सकते। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।